हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ मी नेहा मंची एंड यू वाचिंग डीएन एकेडमी। तो अभी यूजीसी का जो लिस्ट होता है उसमें डिफ़ॉल्टर लिस्ट जो होता है उसके लिस्ट में बिहार की 3 यूनिवर्सिटीज़ का नाम है। बिहार की 3 स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का नाम है। तो जानते हैं कि क्या है डिफ़ॉल्टर लिस्ट में आना, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और ये स्टूडेंट के लिए कितना अच्छा न्यूज़ है या क्या बुरा न्यूज़ है और क्या कौन से 3 यूनिवर्सिटी है, ये सब हम लोग पूरा जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाल के ही कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आया था कि यूजीसी का जो डिफ़ॉल्टर लिस्ट है उसमें 54 स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का नाम है। तो स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी मतलब जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ जहाँ भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि हायर एजुकेशन से इन्वॉल्व है, उन लोगों का नाम इसमें इसलिए आया है क्योंकि कुछ जो रूल्स होते हैं यूजीसी के, सेक्शन 13 ऑफ यूजीसी एक्ट 1956 के जो रूल्स हैं उस रूल्स के लिए यूनिवर्सिटी जो है अपना कंप्लायंस नहीं दिखा रही है। ठीक है, जैसे कि हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको होम पेज पे नहीं रखा गया है, या ट्रांसपेरेंट नहीं है सिस्टम, या सबको नहीं अवेल हो रहा है सारा का सारा इन्फॉर्मेशन। तो हो सकता है कि उसके लिए भी नॉन कंप्लायंस बेसिस पे ये लिस्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो अब क्या है इसमें स्टूडेंट के लिए क्या ठीक है और क्या बुरा है। तो देखो, ऐसा होता है कि डिफ़ॉल्टर लिस्ट में आना बहुत बहुत बड़ा ये नहीं है, बहुत बुरा बात नहीं है, क्योंकि ठीक है, रूल्स बनते हैं और रूल्स कहीं ब्रेक हो रहा है तो देयर आर सम रेगुलेटरी बॉडीज़ जो बताएगी कि दिस रूल हैज़ बीन ब्रोकन एंड यू शुड कंप्लाई टू दिस रूल। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर जब रिव्यू होगा और यूनिवर्सिटी ने उस रूल को कंप्लाई करा होगा तो फिर से वो लिस्ट से बाहर हो जाएंगी। ठीक है, तो यही होता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। जो एक्चुअली जो हम लोग हायर एजुकेशन देखते हैं, जो यूजी का कोर्स होता है, अब 4 साल का है, पीजी का कोर्स है तो 2 साल का है, पीएचडी होता है तो 3 से 5 साल लगता है। तो ये सब रिव्यू होके फिर से जो भी यूनिवर्सिटी है वो अपना ठीक ही कर लेते हैं और कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है डिग्री होल्डिंग पे। बट हाँ, ठीक है, ये कोशिश करते रहना चाहिए कि आप जो भी कॉलेज सेलेक्ट करते हैं वो थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लायंस के बेसिस पे, मतलब उसका सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके फैकल्टीज़, ये सब कुछ आपके लिए ठीक हो, जो कि करते हैं लोग, तो ठीक है। अब इस लिस्ट में सबसे ऊपर है मध्य प्रदेश, जिसमें 10 स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को इस डिफ़ॉल्टर लिस्ट में रखा गया है। बाकी भी गुजरात, सिक्किम, उत्तराखंड है जहाँ पे 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं। बिहार के भी 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बहुत आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले है अमेठी यूनिवर्सिटी जो कि पटना में है। सेकंड पे आता है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी जो कि वैशाली में है, और थर्ड में आता है संदीप यूनिवर्सिटी जो कि मधुबनी बिहार में है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे, पीएचडी वाले स्टूडेंट, जो बोल रहे थे कि इन केस मेरा नहीं होता है पीपीयू के पीएचडी में नहीं होता है तो हम लोग ये सब यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं कि नहीं। देखिए, ले सकते हैं, लेकिन वही है कि इन केस अगर डिफ़ॉल्टर लिस्ट में आ गया है ये यूनिवर्सिटी और स्टिल इनको भेजा जा रहा है नोटिफिकेशंस कि अपना कंप्लायंस शो कीजिए, आप इसको करेक्ट कीजिए, इंस्पेक्शंस करेंगे हम लोग, और फर्दर अगर यूनिवर्सिटीज़ उसको इग्नोर करती है तो खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि यूजीसी इसके बाद और सख्त कार्रवाई करेगी या और ज़्यादा पेनाल्टी लगाएगी। सो बी केयरफुल व्हेन यू आर सेलेक्टिंग अ यूनिवर्सिटी फॉर योर एडमिशन। थैंक यू सो मच।